नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मॉडल पेपर नंबर 3 है अपना। कौन सी बुक है साथियों? एनएसक्यूएफ 4th लेवल की, ठीक है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि लाइनमैन की भर्ती जल्द ही अपने को देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में, जिसके लिए अपन लोग इसमें तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, एम्पियर सेकंड इनमें से किसका मात्रक हो सकता है? तो माय डियर फ्रेंड, आप सभी को पता है कि क्यू बराबर क्या होता है? आई होता है। आई होता है। तो एम्पियर सेकेंड, आई मतलब एम्पियर, टी मतलब कि सेकेंड, तो ये किसका हो जाएगा? आवेश। आवेश मतलब क्या होता है? क्यू, ठीक है, क्यू होता है ना, ठीक है। तो आपको यह भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है कि करंट मापा जाता है। तो भैया आप सभी को पता है, बच्चों बच्चों वाला क्वेश्चन है कि जो करंट होता है वो एम्पियर में मापा जाता है, ठीक है। वाट का की कही साथियों? पावर की इकाई है, ठीक है। वोल्ट किसकी? वोल्ट की। और इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होती है, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं साथियों, मेरे डेस्कटॉप पे क्वेश्चन है कि किसी परिपथ सर्किट के लिए जिसमें 36 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो वोल्टेज सोर्स क्या होगा? तो V बराबर ओम के नियम से क्या होता है साथियों? IR होता है। तो आई कितना दिया है साथियों? 2 एम्पियर दिया है। वोल्टेज ओम कितना दिया है साथियों? 36। तो V कितना आ जाएगा? 72 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि किरचॉफ का वोल्टेज नियम उनमें से किसके संरक्षण के नियम पर आधारित होता है? तो साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए, जो किरचॉफ का इसने क्या बोला? सेकेंड, मतलब कि KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। जो सेकेंड नियम होता है साथियों, वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। और जो पहला होता है साथियों, वो क्या पर होता है? आवेश पर होता है, जिसको KCL, किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया। आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वें नंबर का क्वेश्चन है, किसी शुद्ध प्रेरण परिपथ में एक पूर्ण चक्कर में कितनी पावर की आवश्यकता होती है? तो साथियों, ये शुद्ध बोल रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा, ठीक। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो जो विद्युत ऊर्जा होती है उसका मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा, KWH होता है। आगे देखिए साथियों, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डेस्कटॉप पे क्वेश्चन आ रहा है साथियों। क्वेश्चन है कि किसी प्रतिरोधक के विद्युत ऊष्मा रोधी का तापमान गुणांक है। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन, जिसका आंसर है साथियों ऋणात्मक। देखिए साथियों, क्वेश्चन को डबल से पढ़िएगा। प्रतिरोधक के विद्युत उष्मा रोधी का तापमान गुणांक पूछ रहा है, तो ठीक है, वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है, तापमान पर आधारित होता है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है साथियों, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, एक 12 वोल्ट की बैटरी का खुला परिपथ वोल्टेज होगा। तो साथियों क्या होगा? भैया 12 वोल्ट ही तो होगा ना यार, ठीक है। आगे देखिएगा, 8वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर का क्वेश्चन है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ठीक है, कोई रासायनिक क्रिया होती है, तो इस विधि को क्या कहते हैं? तो इसको विद्युत अपघटन की क्रिया बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक वाहक घनत्व, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी की इकाई क्या होती है? तो आप सभी को पता है, वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर होगा, या फिर वो नहीं दिया होगा तो टेस्ला दिया होगा, ठीक है। वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर या फिर टेस्ला होती है। टेस्ला कौन? तभी है वैज्ञानिक के नाम पे इसकी राशि मतलब यूनिट रखी गई, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का प्रतिरोध निर्भर करता है। पदार्थ का प्रतिरोध R बराबर क्या होता है साथियों? रो L अपान के ये। ए क्या है? लेंथ है। रो क्या? विशिष्ट प्रतिरोध। ए क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो लंबाई मतलब लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, पदार्थ की प्रकृति मतलब रो। तो इन सभी पर क्या करता है भैया? ये डिपेंड करता है। आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पे क्वेश्चन आ रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि साथियों, निम्नलिखित में से उच्चतम चुंबकीय पारगम्यता किसकी है? तो साथियों किसकी है? यह किसकी होगी? चुंबकीय पदार्थ की होगी ना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पिक फैक्टर इनमें से किसका अनुपात है? तो जो 13 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आ जाएंगे RMS मान के साथ पीक का मान होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलक्टेंस का मात्रक क्या होता है साथियों? परमियंस का जस्ट अपोजिट होता है रिलक्टेंस, यानी कि रुकावट पैदा करता है कौन से? मैग्नेटिक सर्किट में। तो इसकी इकाई क्या हो जाएंगे? एम्पियर टर्न प्रति वेबर इसकी इकाई होती है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन आ रहा है 15वें नंबर का कि 5.5 माइक्रोवेबर फ्लक्स और 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल के फ्लक्स घनत्व क्या होगा? तो साथियों देखिए, आपको क्या पूछा है? फ्लक्स घनत्व पूछा है, मतलब कि
क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो इसका क्या होता है, वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो फ्लक्स घनत्व क्या होता है, वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर। तो वेबर कितना दिया हुआ है साथियों, यहाँ पे 5.5 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि ये माइक्रोवेबर हो जाएगा। अपॉन क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 इंटू के 10⁻³ हो जाएगा। तो ये इससे कट जाएगा 3 बार, ठीक है। ये गुना भाग जब करेंगे साथियों आप इसका, तो आंसर मेरे करके दिखाते हैं। इसका आंसर जो आ रहा है 917 माइक्रो माइक्रो टेस्ला आ रहा है, ठीक है। टेस्ला होती है ना इसके, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हम टेस्ला में मापते हैं ना। तो 15वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है बी, 917 माइक्रो टेस्ला होती है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है किसी हीटर पर 230 वोल्ट 10 किलोवाट और एसी अंकित 230 वोल्ट मात्रा से आप क्या समझते हैं। तो भैया इससे हम लोग क्या समझते हैं, 16वें नंबर का क्वेश्चन है, जिसका आंसर साथियों RMS वैल्यू रूट मैन स्क्वायर वोल्टेज हो जाएगा। आगे देखिएगा 17वें नंबर का क्वेश्चन है कि इंट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन का संयोजक कक्ष होते हैं। तो साथियों कितने होते हैं, ये होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं 18वें नंबर का क्वेश्चन है कि एक पीएन संयोजन धारा का प्रवाहित करता है जब। तो ठीक है, इसका 18वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका ए आंसर आ रहा है। क्वेश्चन का आंसर है साथियों देखिएगा, पी प्रकार के पदार्थ एन प्रकार के पदार्थों से अधिक प्रदर्शनात्मक हो, ठीक है। आगे देखिएगा 19वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन देखिए, अर्थ तार का ग्राउंड तार बना होता है। तो जो 19वें नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आ रहा है उत्प्रेरित स्टील आ रहा है, ठीक है। आंसर, ठीक है, उत्प्रेरित स्टील आ रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अर्थिंग का उद्देश्य होता है। तो जो अर्थिंग आपको पता है कि इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए, तो मानव की सेफ्टी के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर यहाँ पे दिया है, पृथ्वी से संभावित निम्न प्रतिरोध उत्पन्न उपलब्ध कराना, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 21वें नंबर का क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज डायोड, डायोड क्या है। तो डायोड इज सेमीकंडक्टर, ठीक है, जो क्या करता है साथियों, अर्धचालक उपकरण का एक सरलतम रूप है। सही बात है, यह एक साधारण स्विच को मिलाने का गुण रखता है। एक 2 टर्मिनल वाला उपकरण है, एनोड और कैथोड होते उपयुक्त सभी इसमें आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसका आंसर भी हो जाएगा 22वें नंबर का, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं साथियों 23वें नंबर का क्वेश्चन है कि प्रतिरोधक रेक्टिफायर का कार्य होता है। व्हाट इज प्रतिरोधक, प्रतिशोधक है। रेक्टिफायर होता है साथियों एसी को यह डीसी करता है तथा मोटरों की गति को भी नियंत्रित करता है। यह एक स्विच की भांति भी कार्य करता है। रेक्टिफायर एनोड कैथोड एंड गेट इसका टर्मिनल होता है, ठीक है। यह क्या करेगा, एसी को डीसी में करेगा। लेकिन यह आंसर दिया हुआ एसी को स्पंदीय डीसी में, पल्सेटिंग डीसी में परिवर्तित करना होता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 24वें नंबर का क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे एसी परिपथ का पावर फैक्टर बराबर है तो फेज कोण कोज्या कोण कोसाइन के बराबर होता है। 24 का आंसर है साथियों बी। आगे देखिएगा प्रेरकी प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब होता है एक्सेल बराबर क्या होता है साथियों 2πfl हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड ये हो गए अपने 25 क्वेश्चन। चलो आगे और देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26वें नंबर का क्वेश्चन है साथियों JFET का क्या अर्थ होता है। जैक्सन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसका फुल फॉर्म होता है। तो 26वें नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आ जाएगा जैक्सन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आगे देखिएगा साथियों क्वेश्चन है IGBT के 3 सिरे कौन से है। तो जो 27वें नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर है सी, ठीक है, गेट इमीटर और कलेक्टर होता है, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों क्वेश्चन आ रहा है मॉसफेट के 3 प्रमुख सिरे कौन से है। तो भैया ये कौन है, मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ड्रेन गेट और सोर्स होता है, ठीक है। ड्रेन गेट और सोर्स होता है, ड्रेन गेट सोर्स, ठीक है। आगे देखिएगा नॉर गेट का आउटपुट यदि एक है तो उपयुक्त में से कौन सा इनपुट कॉम्बिनेशन सही है। तो 29 नंबर का क्वेश्चन है साथियों 29वें नंबर पे आंसर आ रहा है सी, A0 B0 इजकल टू 0 B इजकल टू 0, ठीक है। 1012 का दशमलव तुल्य क्या होगा। तो जो 30वें नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका क्या आ जाएगा
5 आ जाएगा, ठीक है। इसमें निकाल के भी बता सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये आ जाएगा 101 है ना इसमें, ठीक है। 2 का भाग दे देना, ठीक है। कितने बार गया साथियों इसमें, जो यहाँ बचेगा 1 बच गया, कितने बार गया 50 बार गया, ठीक है। आगे देखिएगा 2 फिर आएगा 25 0, ठीक है। अब साथियों यहाँ 25 आ गया, ठीक है। तो फिर से 2 का एक बार भाग दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, 25 0। तो ये हो गया साथियों 0 1 0 1, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। निकाल के देख सकते हैं, आप भी निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे साथियों, क्वेश्चन है अपना कि फुल उदर क्वेश्चन है, फुल उदर से क्या संदर्भ है, ठीक है। 31वें नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर आ रहा है साथियों कॉम्बिनेशनल सर्किट से आ रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आ रहा है 32 नंबर का, एक डीसी मोटर सीरीज इलेक्ट्रिकल ट्रिक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि। तो साथियों इसका आंसर जो है साथियों 32वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर ए, इसमें शुरुआत के समय उच्च बल विकसित होता है जो डीसी सीरीज मोटर होती है। आगे देखिएगा, डीसी जनरेटर में प्रयोग होने वाले कम्यूटेटर का क्या अर्थ है। तो 33वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा डीसी में आ जाएगा साथियों। डीसी जनरेटर मतलब कम्यूटेटर जो होता है साथियों हार्ड मोटी पत्तियों, तांबे की मोटी पत्तियों का बना होता है। जो कम्यूटेटर का मतलब मोटर का हार्ट कहलाता है साथियों, ये क्या कहलाएगा, एसी आर्मेचर करंट को डीसी में बदलने के लिए कार्य करता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट है। देखिएगा पीवीसी मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 35 नंबर का, आर्क वेल्डिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों एक जंग। आर्क वेल्डिंग इनमें से कौन सा जनरेटर प्रयोग किया जाता है। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा डीसी मोटर के आर्मेचर को स्तरित क्यों किया जाता है। 36वें नंबर का क्वेश्चन है साथियों, स्तरित क्यों किया जाता है। तो साथियों ये मतलब वो आर्मेचर होता है साथियों, उसको पतली पतली पत्तियों का बनाते हैं, ठीक है, सिलिकॉन स्टील के, ठीक है। तो ये क्यों किया जाता है, ये साथियों ईडी करंट के घाटे मतलब ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। आगे देखिएगा साथियों, वेव वाउंड आर्मेचर के समांतर पदों की संख्या कितनी होती। तो साथियों देखिए वेव में क्या होता है, ए इजक्वल टू ऑलवेज टाइम क्या होता है 2 होता है, और जो लेफ होता है साथियों उसमें ए बराबर क्या होता है मतलब पी हो जाएगा, ठीक है। समांतर पथों की संख्या ए बराबर पी काय में हो गया साथियों लेफ में, ठीक है, और ए बराबर 2 काय में होगी वेव में होगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर है 37वें नंबर का बी, दो खंभों के बराबर 2 के बराबर मतलब 2 के बराबर खंभों की गिनती पर निर्भर करती है, मतलब 2 के बराबर पोल की संख्या पर निर्भर करती है, निर्भर नहीं करती, क्योंकि साथियों नहीं करती आएगा ना, क्योंकि ए इक्वल टू ऑलवेज टाइम क्या होता है 2 होता है ना। तो इसमें आ जाएगा 2 के बराबर तथा खंभों मतलब होता है पोलों की गिनती पर निर्भर नहीं करती साथियों, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आ रहा है, यदि डीसी मोटर का आर्मेचर घूमता है तो ईएमएफ कैसा प्रभावित होता है। अब इन्होंने साथी डीसी मोटर की बात करी हुई है, तो आपको पता होगा डीसी मोटर में काउंटर ईएमएफ होता है। 38 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा बैक ईएमएफ, इसको बैक ईएमएफ बोलते हैं, काउंटर ईएमएफ बोलते हैं, बैक ईएमएफ, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 39वें नंबर का क्वेश्चन साथियों, डीसी मशीन का कार्य क्षमता महत्तम कब होती है। तो जो 39 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। तो ये है परिवर्तनीय घाटा मतलब कि वेरिएबल लॉस, यदि स्थिरांक लॉस स्थिर जितना हो, ठीक है, ये दोनों क्या हो समान हो, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन के बाद आ रहा है 40 नंबर क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन है कि शुरू करने के लिए यदि शुरुआत में बड़ी डीसी मोटर का प्रयोग न किया शुरू करने के लिए यदि शुरुआत में बड़ी डीसी मोटर का प्रयोग न किया जाए तो ऐसा करंट खींचा जाएगा जो क्या होगा साथियों, इनमें से सभी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्यों आ रहा है, देखिए संभवतः कम्यूटेटर और आर्मेचर को नुकसान कर सकता है, सही बात है। फुल लोड करंट में से भी कई गुना ज़्यादा होगा, सही बात है। लाइन पर अत्यधिक वोल्टेज ड्रॉप का प्रबंध होगा, तो इनमें से सभी, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कोर किस वस्तु से बना होता है।
तो भैया ये सिलिकॉन स्टील जिसको हम CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील बोलते हैं, जो क्या होता है पतली पतली लेमिनेटेड होती है। लेमिनेटेड क्यों होती है, सिलिकॉन स्टील क्यों मिलाते हैं, तो लेमिनेटर साथियों एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, तो हिस्टीरिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिएगा साथियों, और भी इससे रिलेटेड आपको ट्रांसफार्मर कैसे बनता है, कैसे मैन्युफैक्चर होता है, उसके अंदर क्या क्या फॉल्ट आते हैं, सब देखना। तो साथियों पूरा प्रैक्टिकल का वीडियो यहाँ डला हुआ है, प्लीज़ जाके कमेंट मतलब डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो ट्रांसफार्मर के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। आप लाइनमैन जब बन जाएंगे साथियों, तो क्या क्या ट्रांसफार्मर फॉल्ट होता है, कैसा काम होता है, वह सब जरूर देखिए, सब वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आ रहा है कि ट्रांसफार्मर के लिए कौन सी स्थिति महत्तम कार्य क्षमता की होती है। तो साथियों जो 42 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है सी, तांबे के घाटा बराबर आयरन का घाटा। मतलब होता है साथियों आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तांबे में ट्रांसफार्मर कौन सी स्थिति महत्तम कार्य, मतलब कि आदर्श स्थिति कब होती है, जब आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस होता है। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक का क्या उपयोग होता है। तो साथियों ये क्या करता है, तेल के माप का संचालन करता है, तेल के माप को बढ़ाना, ए और बी दोनों। तो 43 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, 43 नंबर का क्वेश्चन सी, तेल के माप को संचालन भी करता है, तेल के माप को बढ़ाना घटाना। जैसे ट्रांसफार्मर साथियों अधिक हीटिंग होता है, तो जो तेल अंदर में खौलता है तो वो ऊपर उठता है, ठीक है, तो वो कंजर्वेटर उसको स्थान प्रदान करता है। जब ठंडी के दिन में कितनी ठंडा हो जाता है साथियों, तो वो नीचे चल जाता है। जब ट्रांसफार्मर को अधिक मतलब ऑयल की आवश्यकता होती है, तो वो कंजर्वेटर से ऑयल को और ले लेता है, ठीक है। आगे देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन है कि बकोस रिले क्या होता है साथियों, ट्रांसफार्मर का हार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है, जो क्या एक स्विचिंग डिवाइस है। मतलब स्विचिंग मतलब साथियों बीच में रहती है, जो मेन टैंक रहता है कंजर्वेटर टैंक के बीच में रहती है साथियों, जो क्या करती है साथियों, ट्रांसफार्मर के अंदर इंटरनल फॉल्ट को संकेत करती है, बजर को बजा देता है, बजर को बजा देता है। ट्रांसफार्मर में अत्यधिक फॉल्ट होने पर क्या करता है, वह मेन सप्लाई से ट्रांसफार्मर को क्या कर देता है साथियों, डिस्कनेक्ट कर देता है, ट्रांसफार्मर को जलने से बचा लेता है साथियों। क्योंकि जितनी भी पीटीआर मतलब 5 MA 10 MA 8 MA 3.15 MA सभी पीटीआर जो होते हैं पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं, ये बहुत ही महंगे होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए में आते साथियों। तो इनकी सेफ्टी के लिए बकोस रिले बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है। तो देखिए साथियों बकोस रिले किस पर सावधानी और सुरक्षा प्रदान करता है। तो 44 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा साथियों। क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ट्रांसफार्मर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिफॉल्ट पर, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिफॉल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तथा साथियों जो मतलब बकोस रिले रहता है साथियों, इसके अंदर में 2 फ्लूइड वाल्व रहते हैं, जो मरकरी उनके अंदर पारा भरा हुआ होता है, जो कि गैस के संचालन पर क्या होते हैं, संचालित होते हैं। जैसे कि साथियों ट्रांसफार्मर में अधिक एम्पियर जा रहा है, सपोज दैट अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वो क्या होगा, अधिक एम्पियर देने बैठ जाएगा, जिससे क्या होगा साथियों वहाँ का जो अंदर का ऑयल है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो गैस है ऊपर की ऊपर उठने लगेगी, जिससे क्या होगा साथियों, जो ट्रांसफार्मर में जो फ्लूइड वाल्व लगे वो ऊपर में क्या होगा, चिपक जाएगा, जिससे क्या होगा, बैटरी का जो कनेक्शन है परिपथ पूरा हो जाएगा और ट्रांसफार्मर को फॉल्ट होने से बचा दिया जाएगा, मतलब कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग जलने से बच जाएगी। तो ये जो बकोस रिले होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है माय डियर फ्रेंड। आगे देखिएगा, तो ये आंतरिक फॉल्ट के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के अंदर। क्वेश्चन का आंसर है ए, आंसर है ट्रांसफार्मर के अंदर इलेक्ट्रिक डिफॉल्ट पर, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का ये आंसर है, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन का लेवल तो ठीक ही है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर लाइनमैन के जो क्वेश्चन है साथियों, मैं खुद एक लाइनमैन हूँ साथियों, तो मुझे पता है उसमें क्या क्या लेवल के पेपर आते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा 45 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, ट्रांसफार्मर में ब्रेदर का क्या कार्य होता है, व्हाट इज ब्रेदर। तो ब्रेदर आप सबको पता होनी चाहिए साथियों। ब्रेदर जो होता है क्या करता है भैया, ट्रांसफार्मर में नमी वाली हवा को जाने से रोकता है। ब्रीदर में क्या होता है, सिलिका जेल भरा हुआ होता है साथियों, जो क्या करता है, ट्रांसफार्मर में नमी वाली हवा को जाने से रोकता है। जो क्या करता है साथियों, ट्रांसफार्मर के अंदर में ड्राई एयर मतलब सूखी हुई हवा को ही प्रवेश करने देता है तथा नमी को खुद सोख लेता है। आगे देखिएगा, तो इसका आंसर आ रहा है 45 नंबर का डी आंसर है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का आंसर आ रहा है साथियों कि ट्रांसफार्मर की हवा के अंदर आते समय नमी को ट्रांसफार्मर के अंदर जाने से रोकना होता है। आगे देखिएगा ना क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पक्ष की यदि 20 टन है और उसका वोल्टेज अनुपात 220/110 वोल्ट हो तो सेकेंडरी के टन हो गए। साथियों सिंपल सा क्वेश्चन है, NS अपान के NP बराबर क्या हो जाएगा साथियों, ES अपान के EP, जो मतलब एक फार्मूला उसके हिसाब से आप रखेंगे मान, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा साथियों, 46 नंबर का आंसर आ रहा है C। निकाल के देखिएगा आंसर आ ही जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है साथियों, क्वेश्चन आ रहा है 47,
एक ऐसा उपकरण है जो पृथ्वी और अपने सापेक्ष को इलेक्ट्रिक सर्किट के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापता है। तो भैया कौन है, जल्दी से बता दो। तो वो है भैया बेगर। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को नापा जाता है, ठीक है। वो क्या है भैया, मेगर है, ठीक है। आगे देखिए, मेगर पे वीडियो देखना चाहती हूँ, मेगर पे भी वीडियो यहाँ ऑलरेडी मैं पूरा बता चुका हूँ, कैसे काम करता है, कैसे चेक किया जाता है, ट्रांसफार्मर का मेगर कैसे लिया जाता है, वो हर कोई चीज़ यहाँ पे बता चुका हूँ। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूविंग आयरन मतलब होता है, मूविंग आयरन एमआई जो क्या होता है साथियों, एसी डीसी दोनों पे कार्य करता है। और जो एक होता है एमसी मतलब होता है मूविंग कॉइल। मूविंग आयरन मतलब चल लोह कुंडली, और मूविंग कॉइल देखिए साथियों, मूविंग कॉइल मतलब होता है चल कुंडली होता है, और मूविंग आयरन मतलब होता है साथियों चल लोह, ठीक है। तो जो मूविंग आयरन है साथियों, ये एसी और डीसी दोनों पे कार्य करता है। 48वें नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, सी डीसी और एसी दोनों पे कार्य करता है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। 49 नंबर का क्वेश्चन, जिसका आंसर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर विद्युत ऊर्जा मतलब होता है KWH होता है, किलोवाट घंटा, ठीक है। आगे देखिएगा, 50वें नंबर का क्वेश्चन, एम्पियर सर्किट में किसके ढंग से जोड़ा जाता है। एम्पियर सर्किट में खालिस्तान के ढंग से जोड़ा जाता है, मतलब जो अमीटर होता है वह क्या होता है, हमेशा सीरीज में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा। और जो वोल्ट मीटर होता है साथियों, वो क्या होता है, वो हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये आज के 50 क्वेश्चन थे। मॉडल नंबर 3 आपका सेट कंप्लीट हो गया। आगे इसके आगे मॉडल नंबर 4 को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो साथियों, तैयारी करते रहिए, बहुत ही जल्द आपको भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। आपकी तैयारी है तो आपका पेपर जरूर निकलेगा। तो साथ ही इसी शुभकामना के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद। हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे।